और गुड मॉर्निंग बच्चों। एरर में हम एक क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 12। क्वेश्चन क्या कहता है ये देखें बच्चों आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है अ स्फेरिकल बॉडी having constant density fall inside a liquid having constant density rho। भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा है और जिस लिक्विड में वो फॉल हो रहा है उसकी डेंसिटी क्या है बच्चों? रो है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट हैज वैल्यू r इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1, फाइंड परसेंटेज चेंज इन, पहले पॉइंट, विस्कस फोर्स एट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। जब उस ऑब्जेक्ट का इस लिक्विड के अंदर डाउनफॉल के दौरान स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकेंड था तो उस समय विस्कस फोर्स में क्या एरर था ये निकालना है। और दूसरा, जब ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड में टर्मिनल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है तो उस समय टर्मिनल वेलोसिटी में क्या एरर है ये निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखें। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेनली क्या है, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। तो जैसे पहला पार्ट हम कर रहे हैं, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में ड्रॉप किया जाता है तो विस्कस फोर्स उस लिक्विड के द्वारा कितना लगाया जाता है उस ऑब्जेक्ट पे, एक कैसे दिया जाता है। तो विस्कस फोर्स इक्वल टू दिया जाता है बच्चों किससे, 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा, यहां ईटा क्या है बच्चों? तो यहां ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या कभी कभी सिंपली इसको क्या बोलते हैं बच्चों, विस्कोसिटी कहते हैं, और ये कांस्टेंट होता है ना। अब देखें तो हमारे पास विस्कस फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला क्या है, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है। अब चूंकि उस समय आपको विस्कस फोर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन करना है जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए वी भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्यों भाई? क्योंकि 6 पाई ईटा और वी क्या है, आर कांस्टेंट है। ये तीनों ही चीजें वेरिएबल जो क्वांटिटी हैं ये क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। अब देखते हैं आगे, तो फोर्स प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रेडियस। तो हमारे पास डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो देयरफॉर परसेंटेज एरर इनटू फोर्स इक्वल टू परसेंटेज एरर इन रेडियस। अच्छा, परसेंटेज एरर इन रेडियस क्या होगा, तो ये होगा फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अच्छा, रेडियस का मेजर्ड वैल्यू इतना है, इससे हम देख सकते हैं साफ कि एरर इन रेडियस कितना है बच्चों, 0.1 है। और जो इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है वो क्या है, 5 है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आंसर ऐसे मिलेगा। देखते हैं क्या मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा फोर्स में जो परसेंटेज एरर होगा विस्कस फोर्स में वो होगा ऐसे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.02, और ये हो जाएगा कैसे, 0.02 इंटू 100, दैट इज 2%। तो जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी तो विस्कस फोर्स में जो एरर था वो बच्चों कितना था, 2% का था। अब आगे देखते हैं, अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं बच्चों। आपको एरर किस में निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी में। भाई टर्मिनल वेलोसिटी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जो बच्चे बिगिनर्स से हैं उनको थोड़ा सा ये वाला पार्ट कम समझ में आएगा ये क्वेश्चन। बाकी जो बच्चे 11th है स्टडी कर रहे हैं, यहाँ हो सकता है इस चैप्टर के अंदर होंगे तो वो मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी लिक्विड में हम गिराते हैं तो क्या होता है, नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट लगता है और ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगता है, बॉयंसी फोर्स। ऊपर के ही डायरेक्शन में क्या लगता है, विस्कस फोर्स। और तीन फोर्स के एक्शन में ये ऑब्जेक्ट गिराते समय नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होता है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन कैसा होता है, ये एक्सेलरेशन ऐसा होता है कि इसकी डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में होती है जिधर मोशन है, लेकिन
इसका मैग्नीट्यूड लगातार डिक्रीज करता रहता है। अच्छा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन है, तो ये एक्सेलेरेशन लगातार स्पीड को तो बढ़ाता रहेगा, लेकिन एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, घटता जाता है। तो जिसके अनुसार इसकी स्पीड घटते घटते, इसको ड्रॉप किया ना हमने, तो स्पीड घटते घटते इसको ड्रॉप करने के बाद वेलोसिटी तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन वेलोसिटी को बढ़ाने वाला एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड घटती जाएगी, हालांकि डायरेक्शन तो यही रहेगी। तो फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। और आपने इस प्रकार का डायग्राम देखा होगा वेलोसिटी का वेरिएशन, है ना, टाइम के अनुसार कैसे होता है। ऐसे होता है कि शुरू में वेलोसिटी आपकी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी सिचुएशन में जब लिक्विड के अंदर इसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है, उस समय जो इसकी वेलोसिटी होती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो हम जानते हैं एज टर्मिनल वेलोसिटी कैसे दिया जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी vt इज गिवन बाई, ऐसे दिया जाता है बच्चों, vt इक्वल टू 2/9 ईटा r स्क्वायर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड I इंटू जी। ये होता है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, अब देखें यहाँ ईटा कांस्टेंट है, 2/9 कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि इस स्फेरिकल बॉल का जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जब ऐसे है तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी में जो परसेंटेज चेंज है वो क्या होगा, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन रेडियस। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन रेडियस क्या है, तो 2 इंटू फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, है ना, I इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये क्या होगा भाई, तो हमने अभी निकाला है 0.1/5, तो 2 इंटू 0.1 I/5 I इंटू 100। अच्छा, ये वैल्यू क्या निकल के आई थी, 2%, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4%। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट का अगर रेडियस इस प्रकार से ऑब्जर्व किया जाए तो जो टर्मिनल वेलोसिटी में आपको एरर ऑब्जर्व किया जाएगा वो कितने अमाउंट का होगा बच्चों, 4% का होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं एरर में।